क्योंकि यार पहली बात तो ये कि लड़कों को अच्छा दिखने के लिए, लड़कों को अट्रैक्टिव या हैंडसम दिखने के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास कुछ खास ऑप्शंस नहीं है। लड़कियों के पास सुंदर दिखने के हजारों ऑप्शन है। मेकअप इज वन वेरी बिग पार्ट ऑफ इट, बट वी डोंट हैव एनी सच थिंग। वी ओनली हैव द हेयर, द बियर्ड एंड द आईब्रोज। ऑलराइट, तो इसमें कोई दो राय नहीं जेंटलमैन कि एक अच्छा हेयर स्टाइल आपके शक्ल को बदल या बिगाड़ सकती है। और ये बात भी सच है जेंटलमैन कि यही बाल आपके कॉन्फिडेंस को भी बदल या बिगाड़ सकती है। तो आखिर करें तो करें क्या? इस खेल को खेलें तो भला कैसे? अपने शक्ल के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, जिंदगी या लाइफस्टाइल के हिसाब से आखिर अपने लिए एक सही हेयर स्टाइल सिलेक्ट करें तो करें कैसे? वेल, बीइंग ऑनेस्ट, सिलेक्टिंग द करेक्ट हेयर स्टाइल फॉर योर फेस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। लेकिन यार यहाँ पे तो हम भी साले बच्चे नहीं है। सो व्हाई नॉट लेवल अप आवर ग्रूमिंग एंड ट्राई दिस हेयर हैक दिस समर। जी हाँ जेंटलमैन, 5 ऐसे कमाल हेयर स्टाइल्स जो शायद ट्रेंडी ना हो, हिप, कूल या फैशन में ना हो, लेकिन आपके शक्ल को ज्यादा हैंडसम, ज्यादा सेक्सी और आपको ज्यादा वेल ग्रूम्ड जरूर बना सकती है। अब मयंक, कौन से हैं ये हेयर स्टाइल्स और कैसे पता चलेगा विच वन इज राइट फॉर माई फेस एंड माई एज? वेल, लेट्स फिगर इट आउट। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, यह है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल। तो सबसे पहली बात, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? और ये हेयर स्टाइल्स वाला है किन लोगों के लिए? वेल, फर्स्ट, अगर आप एक ऐसे इंसान हो, एक ऐसे लड़के हो जिन्होंने आज तक अपने हेयर कट को या हेयर स्टाइल्स को सीरियसली नहीं लिया, जिनको आज तक अपने हेयर कट या हेयर स्टाइल्स के प्रति कॉम्प्लीमेंट या फिर अप्रिसिएशन नहीं मिला, देन आज का वीडियो आपके लिए बिल्कुल उचित है। साथ ही साथ दिस वीडियो इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर दोज ग्रूमिंग कॉन्शियस मैन जो मेरे चैनल 3-4 साल से देख रहे हैं और जिनको थोड़ी बहुत उत्सुकता थी, जो थोड़ी बहुत क्यूरियस थे जानने के लिए कि मयंक, इज माई हेयर कट स्टिल रेलेवेंट, इज माई हेयर स्टाइल स्टिल रेलेवेंट फ्रॉम 2019? वेल, दिस वन इज फॉर यू। ठीक है, तो चलो फिर, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग called why. Why do we need to prioritize our hair? Why do we need to prioritize our haircut and then a following हेयर स्टाइल? क्योंकि यार पहली बात तो ये कि लड़कों को अच्छा दिखने के लिए, लड़कों को अट्रैक्टिव या हैंडसम दिखने के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास कुछ खास ऑप्शंस नहीं है। लड़कियों के पास सुंदर दिखने के हजारों ऑप्शंस है। मेकअप इज वन वेरी बिग पार्ट ऑफ इट, बट वी डोंट हैव एनी सच थिंग। वी ओनली हैव द हेयर, द बियर्ड एंड द आईब्रोज। अब आईब्रोज और दाढ़ी की बात मैं किसी और वीडियो में कर दूंगा डिटेल में। आई कैन इवन मेक अ वीडियो ऑन मेंस मेकअप, मिनिमल मेंस मेकअप टू हाइड योर एक्ने मार्क्स एंड ऑल ऑफ दैट देयर इज। इफ यू वांट मी टू मेक दीस 3 वीडियोस, लेट मी नो in the comment section. लेकिन आज हम फोकस करेंगे बालों पे, क्योंकि ये सारा खेल आपके बालों से ही शुरू होता है। And the most foundational, the most important thumb rule of any facial aesthetic is the same as your body type, is the same as a masculine or an attractive body. जब भी हम फिजिकल फिटनेस या फिर तगड़ी बॉडी की बात करते हैं, we talk about the V-taper, we talk about चौड़ी छाती, चौड़ा शोल्डर एंड पतली कमर. The thumb rule of the triangles. The triangle for your body, the triangle for your face. Now why the triangle? Because aesthetically speaking, the triangle puts the attention in the eyes. Everything that you do with your style and fashion should direct the attention of the people to your eyes. So when we talk about the face, it should make a triangular shape. Now everyone is not born with a genetically gifted face. जी हाँ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक बहुत ही small percentage of population is genetically gifted to be a bodybuilder or genetically gifted to have a very strong physique, there is only a very small percentage of population who has a genetically aesthetic face. और बाकी सब लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, we have to use these tools to make it a lot more aesthetic, handsome and pleasing. अब करना क्या है इसमें? पहले तो अपने बालों का लेंथ और वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाना है। साइड से ही नहीं, बल्कि ओवरऑल आगे से और क्राउन से भी थोड़ा लेंथ और वॉल्यूम बढ़ाना है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई सी मोस्ट नाइव फैशन ग्रूमिंग गाइज मेक विद देयर फैशन एंड ग्रूमिंग, कि यार वो जिंदगी में कभी बाल बढ़ाएंगे नहीं और ट्राई करेंगे अतरंगी हेयर स्टाइल्स। अगर आपको सूट सिलना है या फिर अगर आपको ऐसा वेस्ट कोट बनाना है, तो आपको कपड़ा चाहिए होगा टू कट इट एंड मेक इट नाइस. If you don't really have the volume on top of your head, you can't do anything with it worthwhile. So you need some volume, you need some length. 3 से 2 महीना लगना है आपको लेंथ थोड़ा बढ़ाने में, ताकि we can do experiments with it going forward. So remember this thumb rule for your haircuts and hairstyle. The hair on top of your crown and on top of your head should always be longer than the hair
on your sides. अब sides को छोटा रखने का ये मतलब नहीं कि मेरी तरह आप zero fade लेके बैठ जाओ. This is probably a lot more riskier for you if you are someone very new into this process of hairstyles and haircuts. But don't worry, if you want something like this, we will get into it, but we'll take baby steps. एक बार जब बालों की थोड़ी length बढ़ गई, थोड़ा सा volume बढ़ा लिया हमने, now we can get into a whole lot of experimenting. सबसे पहला experiment, सबसे पहला haircut, सबसे पहला hairstyle जो हम try करेंगे वो होगा एक modern classic quiff. अब इसमें करना क्या है आपको? Well, you have to go to your barber and you have to tell him to use a texturizing scissor and use it to cut your hair and give it some textures up top. आप अपने बालों का लेंथ ज़्यादा छोटा नहीं करोगे, आप बस एक टेक्सचर्ड लुक के लिए उसको एक स्पेसिफिक सिजर से कटवाओगे और साथ ही साथ अपने साइड्स को भी सिजर ओवर कोम मेथड से ट्रिम करवा के अपने क्राउन से और अपने टॉप हेयर से छोटा रखोगे. अब इससे क्या होगा? इससे आपकी शक्ल थोड़ी भरने लगेगी, इससे आपकी शक्ल थोड़ी सिमेट्रिकल दिखने लगेगी. 3-4 बार हेयर कट लेने के बाद you'll get to know that this is a very easy to do haircut and therefore an equally easy to style haircut. स्टाइलिंग के लिए क्या करना है आपको डिपेंड करेगा आपके बाल के टेक्सचर के ऊपर. अगेन, if you are someone who has very curly hair like Sachin Tendulkar, then you can just let it grow as he lets his hair grow and that could be your style, that could be the look you will want to carry. But if you are someone with a wavy hair or wavy to straight or curly hair, then you will need some products. Few products because you need to give your hair direction and hold. One such product that I made for this very reason is this. This is Cavs Grooming ka Heads Up. This is a paste, the strongest hair paste in this country. When you try this and when you apply it on your wavy, curly or super straight hair, you will get the hold, you will get the volume and you will give the hair the direction that it needs to go and be at. When we get a haircut, we want to style it our way. और अपने बालों को अपने स्टाइल के हिसाब से मेंटेन करना, अपने बालों को अपने स्टाइल के हिसाब से सेट रखना आपको प्रोडक्ट ही दिलवा सकती है. अप्लाई टू गिव दी हेयर डायरेक्शन, ताकि आपके बाल आपके आंखों के सामने ना आए, आपके बाल आपके फोरहेड पे ना आए, आपके फोरहेड से क्लियर और एक क्लीन सा लुक दे आपकी शक्ल को. पूरी फिल्म में विकी कौशल ने ये हेयर स्टाइल रखा था. कार्तिक आर्यन अपनी सारी मूवीज में ये हेयर स्टाइल रखता है. और जैसा कि मैंने बोला था, सचिन तेंदुलकर, ही इज अ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ अ गाय हु ओन्स एंड एम्ब्रेसेस हिज नेचुरल curls. अगर आप ध्यान से देखोगे इन लोगों का हेयर स्टाइल, अगर आप ध्यान से देखोगे इनका हेयर कट, none of the hair is on their face. This is the important, this is the difference between an adult haircut versus a child or a boy's haircut. अगर आपने बालों को प्रॉपर स्टाइल नहीं किया, प्रॉपर प्रोडक्ट यूज करके उसको अपनी जगह पे सेट नहीं किया, then it will keep coming down and make you look like an immature little boy. And that's not what we want. We want to look like men, we want to feel like men, therefore we need to use masculine products that will make our hair be a lot more manly. Go to cavsgrooming.com और tvbasics.com, यूज करो कोड CAVS हिंदी और पाओ एक स्पेशल डिस्काउंट. अगर आपको ये देखना है कि भाई मैं कैसे यूज करता हूँ हेड्स अप, बड़े विस्तार से समझा मैंने वो पूरा प्रोसेस. वॉच इट इन केस यू हैवंट. एनीवे, आगे बढ़ते हैं दूसरे समर हेयर स्टाइल की ओर, विच इज अ क्लासिक साइड पार्ट. अब ये थोड़ा हाई मेंटेनेंस है कंपेयर टू रेगुलर क्विफ, लेकिन ये ज्यादा क्लासी, ज्यादा फॉर्मल और ज़्यादा शार्प और सेक्सी भी लगता है कंपेयर टू रेगुलर क्विफ. अब एक क्लासिक साइड पार्ट के लिए आपके साइड्स और ज़्यादा छोटे होंगे. हमने ट्रिमर यूज नहीं किया, अभी भी हम साइड्स को सिजर और कोम के साथ ही काट रहे हैं, लेकिन द ओवरऑल लेंथ ऑफ योर साइड हेयर विल बी रिलेटिवली शॉर्टर देन द क्विफ दैट वी हैव हैड. लेंथ और वॉल्यूम आपको इस हेयर कट के लिए भी लगेगा, बिकॉज विदाउट लेंथ एंड वॉल्यूम यू कांट रियली डू अ प्रॉपर पार्ट. लेकिन हाँ, क्विफ के कंपैरिजन में शायद थोड़ा कम वॉल्यूम लगे, क्विफ के कंपैरिजन में शायद थोड़ी छोटी लेंथ चल जाए. एंड स्पीकिंग ऑफ द पार्ट, सिंस यू आर नॉट गेटिंग योर साइड्स ट्रिम्ड और शेव्ड, अगर आप अपने साइड्स को सिजर ओवर कोम से ट्रिम करवा रहे हो, देन आई विल रिकमेंड यू गेट अ हार्ड पार्ट. आपका जहां से भी पार्टिंग होता है वहां पे आप रेजर से अपने बार्बर को बोलो कि मुझे एक हार्ड पार्टिंग चाहिए, मुझे एक हार्ड लाइन चाहिए. ही विल जस्ट यूज 1 to 2 सेंटीमीटर का स्पेस एंड ही विल गिव यू अ प्रॉपर शेव, ताकि वो एक पार्टिंग बन जाएगा आपके बालों के लिए. अब एक अच्छे साइड पार्ट को स्टाइल करने में और उस स्टाइल को मेंटेन करने में एक अच्छा प्रोडक्ट बहुत काम आने वाला है आपके. हेड्स अप can even do your side part quite well. Siddharth Malhotra and Virat Kohli are two very famous celebrities who are known for their classic side parts. Anyway, अगला आता है the slick back, the modern और the classical slick back. अब यहाँ slick back में 2 ऑप्शन है, एक्चुअली 3 ऑप्शन है, बट 2 of them are very winter focused, 1 of them could be alternated into summers. पहला ऑप्शन होता है स्लिक बैक का, द क्लासिकल स्लिक बैक, जहाँ पे आपके साइड्स सिजर ओवर कोम से ही कटते हैं और आप अपने पूरे बाल को स्लिक बैक करके स्टाइल करते हैं विद पोमेड, जेल या फिर सम स्प्रे. दूसरा आता है आपका स्लिक बैक टर्न इनटू अ पोनी टेल और अ स्मॉल pony, which is often seen by Shah Rukh Khan, Farhan Akhtar and Hrithik Roshan. The third slick back, which is a lot more modified version of a slick back, which is also known as the Fury cut, made famous by Brad Pitt in the movie Fury. This is a lot more summer friendly. This is a lot more modern look at the classic
स्लिक बैक। अब किया क्या ब्रैड पिट ने अपने स्लिक बैक के साथ, अपने मॉडर्न स्लिक बैक के साथ? वेल, दिस इज वेयर थिंग्स गेट अ लिटिल क्रेजी, क्योंकि अब हम जा रहे हैं ट्रिमर के साथ अपने sides पे. On a regular slick back or a ponytail slick back, we don't need to use any trimmer on our sides. We can simply use the scissor over comb method and it should be fine. Again, Shah Rukh Khan ka slick back, Hrithik Roshan ka slick back, even MS Dhoni had a slick back in his recent past. But when we talk about a summer slick back, a modern slick back which can actually be a lot more weather controlled, especially in a country like India, this is where things get really very interesting. हमने trimmer लिया या फिर हमने razor लिया and we trimmed or shaved our sides off. This works well and only well with guys who have fantastic beard, because this will expose your cheek, this will expose your jawlines crazy. So if you are someone who does not really have great beard or a great jawline, this is going to be very risky for you. लेकिन उन सब के लिए जो पहले से ही शेप में हैं, जो पहले से काफ़ी फिट हैं, जिनके पास एक अच्छा जॉ लाइन है, नहीं तो फिर एक कमाल दाढ़ी है जिसके थ्रू अपना जॉ लाइन फेक कर सकते हैं, वो ये हेयर कट जरूर ट्राई कर सकते हैं दिस समर। अब एक दो अच्छी बात स्लिक बैक का ये है कि अनलाइक द क्लासिक साइड पार्ट और अनलाइक द क्विफ जहां पे आपको शायद ब्लो ड्रायर की जरूरत पड़े, फॉर अ स्लिक बैक यू माइट नॉट नीड अ ब्लो ड्रायर ऑल दैट मच. इवन इफ यू डू, you can put it on cold setting and you can just use it to make your hair straight and slick it back. But the problem with slick back is the fact that your hair needs to be relatively straight. बहुत कर्ली बालों में slick back नहीं होता. For that you need to straighten your hair. आपको जाके केराटिन वगैरह करा के अपने बालों को straight करना पड़ेगा. Then only you'll be able to pull it back. Otherwise, anyone with wavy to straight hair like mine or like Hrithik Roshan or Shah Rukh Khan can do a slick back, no problem at all. जितना लंबा होगा बाल आपका, जितनी लंबी लेंथ होगी आपके ऊपर के बाल की, उतना ही आसान होगा आपके बालों को पीछे slick back करना. If you want to have some matte look, if you want to have an overall matte finish, you can use a matte paste as a base product ताकि आप अपने बालों को थोड़ा सा होल्ड दे पाओ, थोड़ा ज़्यादा होल्ड दे पाओ ताकि it stays like that. And once you're done with that, you can take the second round of it. एक बार बाल सूख गया, then you can just apply it on the side so that आपका flyway वगैरह भी आराम से settle हो जाए. Moving on, चौथा on the list, the fourth on the list is a hybrid of quiff and a slick back, which is this. This is the modern mixture of a slicked back quiff, if that makes any sense. Because gentlemen, this modern hybrid of a quiff and a slick back is not as neat as a slick back, but not as messy as a quiff as well. हमें slick back नहीं करना, हमें ऐसा messy quiff नहीं रखना, हमें दोनों का बीच का कुछ ढूंढना है. There comes this. Now, just like the name suggests, मैंने इन बालों को slick back करने के बजाय एक voluminous slick back का look दिया है. So for that, I needed to get the volume first and then a slick back look to it. तो इसके लिए मेरे बालों का लेंथ slick back जैसा लंबा नहीं है, but it's still relatively long. It comes around my mid to upper nose. I need the volume, I need the length because I have to slick it back and I have to get the volume as well. If it is very long, then I'll not be able to have the volume and it will just become a slick back. If it is very short, it will not be a finished slick back, it will look like a messy quiff. Now since I don't really keep a beard, I keep my sides faded or zeroed in. अगर आपको मेरे जैसे sides fade नहीं करवाने तो आप कार्तिक आर्यन जैसे sides scissor over comb method से भी रख सकते हैं. Just make sure you have your beard to complement the face. Otherwise it will just make your face look very small and very rounded. पर भाइयों आखिरी लेकिन शायद से सबसे सेक्सी, सबसे डिफिकल्ट, सबसे रिस्की लेकिन सबसे कमाल हेयर कट ऑलमोस्ट सारे लड़कों को एक बार जरूर करनी चाहिए ये चीज, विच इज क्लासिक और मॉडर्न क्रू कट. क्यों? क्योंकि यार आई फील हैंड्स डाउन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हेयर कट्स फॉर एवरी यंग और वेरी फिट मैन. वेरी लो मेंटेनेंस, एज इन आपको कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, आपको ब्लो ड्रायर यूज़ नहीं करना, आपको कुछ खास यूज़ नहीं करना टू स्टाइल योर हेयर. यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. आपको बस एक चाहिए होगा जस्ट टू गेट द वॉल्यूम एंड जस्ट टू गेट द टेक्सचर राइट, बट यू हैव टू गेट इट अ लॉट मोर रेगुलर. क्रू कट फौजी कट है ना भाई, क्योंकि यार एक अच्छे क्रू कट का एसेंस उसके शार्पनेस और उसके नीटनेस में होता है, उसके फ्रीक्वेंसी में होता है. फौजी लोग अपना क्रू कट हर हफ्ते, हर संडे या हर सैटरडे को करवाते हैं. आपको भी अपना क्रू कट हर हफ्ते करवाना पड़ेगा, हर हफ्ते उसको डिटच करके हर हफ्ते उसको मेंटेन रखना पड़ेगा बाय गोइंग टू द बार्बर. तो शायद आपको हर दिन अपने बाल स्टाइल ना करना पड़े, शायद आपको हर दिन ब्लो ड्रायर के नीचे बैठ के अपना वॉल्यूम पे काम ना करना पड़े, लेकिन आपको हर हफ्ते बार्बर के पास ज़रूर जाना पड़ेगा टू मेंटेन द शार्पनेस ऑफ अ सेक्सी क्रू कट. नाउ क्लासिकली, traditionally, buzz cut and crew cut were done to save time and to keep soldiers combat ready and to keep them safe even in case of hand-to-head combats or fights. अगर बाल पकड़ में नहीं आएगा, then it will be a lot more easier for a man to defend himself in a fist fight, a soldier to defend himself in a
fist fight. But now with time and age, whosoever are not in the forge, whosoever are not serving in the armed forces but are very much fan of this crew cut, what they usually do, what I usually do with a modern twist to crew cut is I get my sides faded. जी हाँ, मैं sides shave करवाता हूँ whenever I used to get a crew cut, and I used to keep the length of my hair just a little bit long ताकि वो मेरे hair line को aesthetically symmetrical और proper रखे. Not very long, probably half of my forehead or somewhere here. I'll add a photo. I had it in 2019 during Evolve, Mumbai's Evolve camp. And it was probably one of the best haircuts I have ever had. अगर आपको 10-20 products use नहीं करनी, अगर आपको 20 बार अपने बालों की चिंता नहीं करनी, crew cut is going to save you so much time and is going to make you so much more masculine, make you feel so much more manly in no given point in time. लेकिन ठीक slick back की तरह अगर आप sides छोटे करवा रहे हो, which is a must for a crew cut, आपका जॉ लाइन या फिर आपकी दाढ़ी होना मस्ट है. या तो अपनी दाढ़ी से एक फेक जॉ लाइन बनाओ, नहीं तो जिम जाके बॉडी बना के एक अच्छी नेचुरल जॉ लाइन बनाओ. अगर ये दो चीज मुमकिन नहीं है तो भाई साइड्स छोटे मत करना, आपका जॉ निकल के बाहर आ जाएगा. अगर आप पहले से ही पतले हो तो और पतले लगोगे, अगर आप पहले से मोटे हो तो और ज्यादा मोटे लगोगे. दिस इज व्हाट अ क्रू कट does. It shows you what you truly are. हाल ही में if you see, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल and विराट कोहली had a variation of a crew cut. There was no product, there was no styling, it was just the hair on top of the head, short, trimmed sides, absolutely symmetrical, aesthetic on their face. क्यों? क्योंकि इनकी चर्बी नहीं है, इनके पास अच्छा जॉ लाइन है, दाढ़ी है, and everything else that these athletes have and own in their life. But I hope these 5 hairstyles give you some inspirations to go out and try out something new for your face. क्योंकि बाकी सबके लिए तो है आपके पास Cavs Grooming का Heads Up Hair Paste. In case you haven't tried out, Cavs हिंदी यूज करो कोड और ट्राई करो अपने आज के या फिर अगले हफ्ते के नए हेयर स्टाइल्स पे. अगर आपको आईब्रोज पे, दाढ़ी पे और मेंस मेकअप पे वीडियो चाहिए, कमेंट करो, बता दूंगा वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनीवे, मिलता हूँ अगले में. ध्यान रखना, ख्याल रखना. 1500 वीडियोज हैं इस चैनल पे, जाके चेक करो एक बार. तब तक मैं दूसरा बनाता हूँ. मिलता हूँ आपको थोड़े दिनों में, मिलता हूँ आपको शायद अगले हफ्ते में. You don't forget to dress sharp, stay strong and stay stylish. मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य. बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए. जय हिंद, टेक केयर, बाय. Unlike all the other hair pastes and waxes available in the market, this is very natural. Yes, Heads Up is indeed scalp friendly. So, no shying, maximum styling. Now, like everything else, mastering a hairstyle is also a time consuming process. The first few tries, days or weeks might take you longer than usual to style, but with time and patience, this will become second nature to a well-kept image, persona and style. Show your newfound image, your newfound persona, show yourself off to the amazing world. You never know who's waiting right around the corner. Happy grooming, dear gents. Jai Hind.